द पावर पोड में आज हम चर्चा कर रहे हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। वर्ष 2024 उपलब्धियों का साल है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पूरे 10 साल इस वर्ष हो गए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर पार्थ, डिवीजन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। आइए उनसे चर्चा करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी किस प्रकार अपना योगदान दे रही है। सर, The Make in India initiative is highly appreciable. That started back in 2014. इसमें सबसे बड़ा ये है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग कंटिन्यूसली इन दिस कंप्लीट इनिशिएटिव। अगर हम डिवीजन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमारे पास 50,000 स्क्वायर फीट प्लस का इनोवेशन स्टूडियो है, वेयर वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू आवर स्टूडेंट्स आफ्टर देयर एकेडमिक्स, विद इन देयर एकेडमिक्स टू पार्टिसिपेट, वर्क ऑन द इनोवेशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, और जो कि बहुत बड़े लेवल पे इस टाइम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव हमारा, अगर हम आईपीआर की बात करें तो यूनिवर्सिटी हैज फाइल्ड 500 प्लस आईपीआर एंड वी हैव ग्रांटेड 2300 प्लस, और 300 प्लस हमारे पास पेटेंट्स है जो इस टाइम पे ग्रांट हो चुके हैं। एंड द कंप्लीट कंट्रीब्यूशन गोज टू आवर फैकल्टी, स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ ऐसे स्टार्टअप्स, इनिशिएटिव्स जो राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका आप कोई डिटेलिंग हमें बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ब्राइट माइंड वाले हैं एंड दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इन डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज इन ग्रांट्स, in fundings, in investors, VCs, complete mentorships. We have Center of Excellence. We have consultant on boards. We have the Industry Advisory Board, जो कि आते हैं अच्छी VC firms के साथ, जो कि पैन इंडिया और ग्लोबली इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी एकेडमिक बेनिफिट्स में हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है। उनके जितने एग्जामिनेशंस हैं, अटेंडेंस है, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक्स, उन्हें कोलैबोरेशंस में इंडस्ट्री के साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सपोर्ट कर रही है। अलॉन्ग विद, अगर मैं कुछ स्टार्टअप्स की बात करूं तो फर्स्ट स्टार्टअप मैं बताना चाहूंगा हमारा दिगांतरा, जो कि हमारा स्टूडेंट रह चुका है। दैट इज द फर्स्ट कंपनी हु इज वर्किंग इनटू स्पेस सर्विलेंस। इंडिया की ये फर्स्ट कंपनी है। दे हैड द आइडिया ऑफ क्लीनिंग द डेब्रिज इनटू द स्पेस एंड एट द पर्टिकुलर मोमेंट दे आर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द स्पेस ट्रैफिक। They have started this idea from the dormitory into Lovely Professional University, और एक dormitory से start किया हुआ idea इस टाइम पे global level पर गया हुआ है and they have sent their satellite into the space as well. दिगांतरा की एक satellite space में इस टाइम पे है और वो सबको इसरो को सारा help कर रही है। अगर next startup की हम इस पे बात करें तो हमारे पास Project X आ रहा है। ये हमारा एक डिजाइन स्कूल का स्टूडेंट जिसने CSC के साथ कोलैबोरेट करके स्टूडेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट एक्स अपना कंपनी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आने वाले फ्यूचर में लैपटॉप्स वोंट गेट ओल्ड। क्लाउड पे योर कंप्लीट डेटा विल बी सेव्ड। आने वाले 5 साल 7 साल के बाद जब हम बात करते हैं कि हमारा लैपटॉप स्लो हो गया, स्पेशली फैकल्टीज का, स्टूडेंट का, अब वो वाली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो रही है। एंड लकीली ही हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ फंडिंग। गूगल के साथ टाई अप के बात चल रही है। HP के रिसेंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड आने को उसके साथ तैयार है। अलॉन्ग विद इट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पूरा अपना योगदान दे रहा है। अगर उसका एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो दैट इज रिपब्लिक मोटर्स। यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया गया ई रिक्शाज का बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस, जो कि इस टाइम पे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट, ई रिक्शाज। और हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कम्यूट के लिए गोल्फ कार्ट्स आर रनिंग, और वो हमारा स्टूडेंट स्टार्टअप है। वो महिंद्रा की भी सेल को हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो जो उसकी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग है वो उनसे ज्यादा इस टाइम पे, एंड यस दे आर टर्निंग अप विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर तो फ्यूचर, एक बहुत बड़ा फ्यूचर दिख रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिपब्लिक मोटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। ये बिल्कुल सही बात है सर कि विकसित भारत के लिए राष्ट्र निर्माण होना जरूरी है। राष्ट्र निर्माण डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवाओं से होता है। हमारे यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज हैं सभी के नाम कोई ना कोई पेटेंट है या कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। सो ऐसे विजनरी लोग
ऐसा क्या करिकुलम बना रहे हैं, क्या एडमिशन्स में और क्या सिलेबस डिजाइन करके कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, स्किल बेस्ड एजुकेशन लवली में हो रही है, तो उसके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव क्या है कि स्टूडेंट्स को आते ही एक इनोवेशन में ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड मिलता है कि वो प्लेसमेंट का वेट ना करके पहले ही अपना इनकम शुरू कर लेते हैं। इसमें मैम इफ वी टॉक अबाउट के प्लेसमेंट से पहले ही इनकम का सोर्स शुरू कर लेते हैं, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चला रहे हैं, जो कि हमारे इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। इंडस्ट्री का मेंबर आकर उसे टीच कर रहा है। देयर द आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें, वी हैव टाई अप्स विद द पार्टीज दैट दे आर गिविंग द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। उसके साथ साथ हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म का हम इस टाइम पे कंप्लीट यूज कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट फैकल्टीज, देयर ओन डेवलपमेंट दैट वी कॉल द HRDCs की वर्कशॉप्स, जो कि स्पेशली फैकल्टीज के लिए हैं, और टाइम टू टाइम इंडस्ट्री नेटवर्क मीटिंग्स, वर्कशॉप्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं हम स्टूडेंट को। हमारे पास एक सेपरेट एप्पल लैब है, जहाँ पे एप्पल के जितने मैकबुक्स हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। वी हैव टाई अप्स विद द गूगल ऑल्सो, गूगल के उस पर सारा काम कर रहे हैं उनकी लैब पे। तो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे टाई अप्स है दैट आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट इन द प्लेसमेंट्स, एंड अलॉन्ग विद इट जो यूनिवर्सिटी अपने प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक बेनिफिट्स के साथ स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी दे रही है। इन टर्म्स ऑफ ग्रांट, यूनिवर्सिटी सीड फंड में प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट्स दे रही है, चाहे गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें, स्टेट वाइज हम स्टार्टअप पंजाब, स्टार्टअप यूपी, स्टार्टअप बिहार एंड वेरियस अदर स्टेट्स आल्सो। वन नेशन, राइट, बिल्कुल, उस पे वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दोस ग्रांट। हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये MSME की होस्ट इंस्टीट्यूट है, तो MSME का जितना भी हमारे रीजन का प्रोग्राम है, जो ग्रांट्स का आता है, इवेंट्स का होता है, वी आर द होस्ट इंस्टीट्यूट। और हमने MSME विमेन हैकेथॉन भी लास्ट ईयर किया था, और उम्मीद करते हैं कि अपकमिंग टाइम में भी हमारी यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी। और विद टाइम हम लोग इवेंट्स, वर्कशॉप्स, गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड कर रहे हैं, सो दैट आवर स्टूडेंट कैन कोप अप विद द लेवल दैट मैच ऑफ द इंडस्ट्री एट पार। बिल्कुल सही बात आपने कही। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ और लक्ष्य रखा गया कि देश की GDP में 25% की हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र से होनी चाहिए, जिसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्मार्ट सिटीज, IPR सेल, UPI, ऐसे न जाने कितने ही इनिशिएटिव आरंभ किए गए, और आज देश की अर्थव्यवस्था में 17% का योगदान मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से आ रहा है। और एजुकेशन के क्षेत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रही है, और निश्चित रूप से ये बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में ग्लोबलाइजेशन की ओर दुनिया बढ़ रही है, और 2047 तक विकसित भारत यदि हमें बनाना है, तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि हमारे यूथ को जैसी एजुकेशन LPU में दी जाती है, वैसी ही एजुकेशन की पूरे भारत को आवश्यकता है। और LPU बाहें फैलाकर अपने देश के युवाओं का स्वागत कर रहा है कि आप आएं, अपनी स्किल को शोकेस करें, अपना बेहतर भविष्य बनाएं, इस देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, फाउंडर एंड चांसलर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, और वर्दी प्रो चांसलर कर्नल मैम रश्मि मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो विद्यार्थियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ पर आकर कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, अपने स्किल्स कंप्लीटली शोकेस कर पाए, 360 डिग्री अप्रोच के साथ थिंक बिग ग्रो बिग को आगे लेकर चले। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी इसी मोटो के साथ आज LPU बढ़ चढ़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। इसी के साथ पार्थ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और LPU में थिंक बिग ग्रो बिग के साथ बढ़ने के लिए आपका पुनः स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थिंक बिग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी।